अब हाँ सब पेपर दे क्या बिहार से। हाँ घर चला गया। हाँ पानी दे। कहो पेपर कैसे गया तुम्हारो? सभी का पेपर कैसे गया? सिंपल आया था ना, हलवा टाइप वाला। सब पास हो जाएंगे। अब कहो कृपा शंकर। अब चलिए आगे श्लोक हो जाए ना। आइए। हाँ श्लोक बगा चलिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देमदेवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। आइए इसका भरत वाक्य। हाँ शार्दुल विकेट में ना लक्षण बन जाएगा शार्दुल का। सूर्यास्वैर्मसजास्तथा स गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्मसजास्तथा स गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। पाप्मभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्द ब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमाम्। आइए भूमिका चल रहा था ना। उत्तर अच्छा प्रथम अंक काम चल रहा ना, हिंदी व्याख्या। हाँ प्रथम अंक ना। आइए प्रथम अंक में हिंदी व्याख्या चल रहा था। हाँ आइए कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ तक 11 पृष्ठा 11। हाँ 11 चले गए ना। है 12 लेकिन 11 चलते पीछे चलते ना 11 से। ठीक अच्छा बताइए। सग्रामम तीर्णम स्पृश्यति। तीर्णम में द्वितीय विभक्ति किससे हुआ है? कैसे हुआ है? सबका लगा क्या है? क्या पूछा रहा जमुआ में? सग्रामम तीर्णम स्पृश्यति। सग्रामम तीर्णम स्पृश्यति ना। तीर्णम में जो है द्वितीय विभक्ति किससे हुआ है? हाँ मैं पूछ रहा हूँ द्वितीय विभक्ति किससे हुआ है? अब मैं ऑप्शन का रहा का लगा क्या है? का लगा क्या है? सब समझ गए। हाँ लेकिन लगाई क्या है? आधा जने लगाए हुए ना। तथा तुम चन स्तंभ
जबकि एका बताए रहे हम ना कि का होए कर्मण द्वितीय व्यक्ति होए ना, लेकिन आधा जना लगाए वही वाला तथा एकदम च अनिश्चितम ना, हम जानते हैं। हाँ हाँ जताऊ तो वंशस्थ अलंकार का मतलब क्या, जहाँ उपमान देखा पढ़े रहा अब विज्ञान में पढ़े थे आप ना, जहाँ जो है उपमान को निकृष्ट बताया उपमेय को श्रेष्ठ, कौन अलंकार आया था? व्यतिरेक अलंकार ना। पुराण के लक्षण देखा यार सवेरे पढ़ गया रहना सब राजन सवेरे आए रहे जो माटे सुबह तेरे तब पहुँचे वहाँ जगह अलंकार ना। हाँ अच्छा हाँ अच्छा अवश्य हमका क्लियर रहा ना, अवश्य वाला क्लियर रहा ना। हाँ अवश्य वाला उनका क्लियर रहा। हाँ पूछा था शब्दालंकार कौन सा है, अर्थालंकार मतलब कि ना, इसमें से शब्दालंकार कौन सा है इस टाइप का पूछा था ना, कि या तो पूछा था अर्थालंकार नहीं है इसमें से ना तो काम करे रहा। अब हाँ विसर्ग नहीं प्लस रोग, नहीं प्लस रोग, हाँ नहीं प्लस रोग विसर्ग हो आवा दवाई दो तीन। अच्छा आवा पुराण के लक्षण हो, पुराण के लक्षण कितने हैं, कौन कौन से? सर्गस्स प्रसर्गस्स वंशो मंत्राण च, हाँ समवंतर नहीं था ना। और विशेषण आए रहा तारो जैसे हाँ अच्छा हाँ वो तो कहीं नहीं रहा होगा। हाँ अच्छा तो ये वह रहा हो लक्षण कर वैदिक सूक्त के विशेषण पूछे रहा। अब जे उषा सूक्त के पहले मंत्र बाटे, उषा सूक्त से पहला मंत्र ध्यान से पढ़े हुए, उषा पुराणी या युवती का क्या था, पुराणी है युवती है हाँ सही है, पुरानी भी है युवती भी है। हाँ 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 सब और अलंकार से लगभग 3 से 4 प्रश्न थे ना आपके, 3 प्रश्न। पहला तो ये था अनुप्रास अलंकार, स्वर साम्यम ना, सादृश्य कर गया था ना, सादृश्य, सादृश्य में कौन अलंकार? अनुप्रास, स्वर साम्यम ना, वर्ण साम्यम अनुप्रास। तो ये दिया था उनके अनुसार जो है, या तो वृत्ति दिया था फिर शायद दर्पण के अनुसार दिया था ना। सादृश्य वाला कौन अलंकार था? एक अलंकार और था, एक अलंकार और था कुछ। हाँ हाँ एक ही वाला पूछा था। अच्छा कारक भी प्रश्न पूछा था ना। हाँ जो अच्छा जो छोड़िए उसको हटाइए, जो नियम पूर्वक विद्याधन कर, जिससे नियम पूर्वक विद्याधन किया जाता है क्या होगा? पंचमी होगा ना। हाँ लगातार है, ठीक। आइए जल्दी इस पे आइए। अच्छा एक हाँ हाँ वो मैं रहा तो बस आवे तब पता चले कंफर्म होए। अच्छा अच्छा हाँ हाँ अरे वो तो आए ना तो प्लस एक आए रहा जो मटे का याद रहे हम वो भूल गए हम खुद ही वहीं चला। अब जल्दी इसमें आते हैं, आइए। और यार सिलो बका हो, सिलो बका हो जिया।
आइए, हाँ हरिणी वर्ध है और मैं लिखा रहा जाताऊ तो डाट डाट डाट, जाताऊ तो मुदी रतम डाट 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 था ना, जाताऊ डाट डाट मुदी रितम ये था। हाँ लेकिन होगा वंशस्थ होगा, क्या होगा वंशस्थ? आओ चंद संस्कार पत्ते। अच्छा तो यार वो श्री कांतचंद भट्टाचार्य उन्होंने प्रश्न आए रहन, श्री कांतचंद भट्टाचार्य ना, श्री कांतचंद भट्टाचार्य की क्यों कौन सी रचना है भाई? काव्य दीपिका, कौन सी रचना? काव्य दीपिका ना। अच्छा काव्य दीपिका में आया था जो है गुड़ ना, व्यंग्यार्थ वाला। अच्छा एक आया था क्या कहते हैं व्यंग्यार्थ ना, जहाँ व्यंग मतलब कि जो है। अच्छा एक आता अधम काव्य, जहाँ व्यंगहीन हो, जहाँ व्यंगहीन हो उसे क्या कहते हैं? अधम काव्य। और जहाँ ज़्यादा हो तो उत्तम काव्य। अच्छा ये भी आया था का जो है गुड़ और जो है इसका रीति का पद संघटना ना, और रस का उत्कर्षक क्या होता है? रस का उत्कर्षक क्या होता है? आया था कुछ ऐसे करके आइए, मतलब उनसे लगभग 5 प्रश्न आए थे। किससे? काव्य दीपिका से ना। हाँ और इंद्र के शत्रु कौन है भाई? आया था ना इंद्र के शत्रु वित्र भी है, वित्र भी है। अच्छा हाँ वित्र भी थे है ना। अब आएंगे तो पता चलेगा आप आंसर की। आइए चलते हैं इसमें आपके आइए पृष्ठ संख्या खोलिए, आप 11 खोलिए ना, पृष्ठ संख्या 11। अब सभी मेन एग्जाम में लग गया है जो है 2 महीने बाद एग्जाम होना है ना। हाँ मेन पुस्तक पढ़िए आप, मूल पुस्तक पुनः रिवीजन करिए उसी को जो है। अच्छा अभिज्ञान से भी प्रश्न आया था अच्छा खासा ना। अभिज्ञान से किस अंक में साफ दिया गया है? किस अंक में? ये प्रश्न आया था ना। राजधर्म किस अंक में है? राजधर्म किस अंक में है? साफ किस अंक में दिया गया था? अच्छा इंद्र, अच्छा दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? किस प्रकार के? ये आ रहा प्लस चला अब चला। और ये प्रश्न आया था जो है अच्छा इंद्र ने ना, अच्छा इंद्र ने अपने सहायता के लिए, इंद्र ने युद्ध में सहायता के लिए किसको बुलाया था? मतलब किसको बुलाया था? या ये लिखा था दुष्यंत किसके सहायता के लिए गए थे ना। लगभग 5 प्रश्न आए थे लगभग ना। एक अच्छा किस, अच्छा सिंपल कितने अंक थे ना। और ये था प्रत्याख्यान किस अंक क्या नाम है? हाँ लगभग 6 प्रश्न आए थे प्रत्याख्यान। ठीक आइए हाँ शुभनाशु। अच्छा सप्तम शायद कि उच्चारण व्यक्त रहता, मतलब हटाया कब गया था? किस अंक में? पहले अंक में है शायद, पहले अंक में हटाया गया है ना। हाँ हाँ शकुंतला के पिता का नाम रहा हो? काश्यप तो नाले का गया है सब। पहला ऑप्शन रहा काश्यप ना। हाँ देखिए क्या होता है, आवाज़ नहीं दीजिए।
दो चार प्रश्न ऐसे हैं कि जो है, दो चार प्रश्न ऐसे हैं जो है आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे आपका मृत प्लस अंडा वाला आया था, मार्तंडा वाला ना, हाँ मृत प्लस अंडा करिए, अब मिलता है दोनों है, लेकिन मृत प्लस अंडा मिलता है, वैदिक मिलता है ना। लेकिन अगर इनको देना चाहिए तो दोनों को देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य सिद्धांत उन्होंने लिखा है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी क्या लगा है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी, इस अनुसार तो मार्च प्लस अंडा होना चाहिए था। हाँ मृत प्लस, आइए हाँ होना चाहिए तो मार्च भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों। हाँ लेकिन उन्होंने कहा है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी लगाया है, इस अनुसार जो है ये भी हो सकता है सही हो जाए ना, क्योंकि इन्होंने सिलेबस दिया है, सिलेबस ना होता तो बात अलग था। ठीक है आइए। अच्छा कालिदास कितने नाटक है हो, एवं क्यों गलत क्या है? नारिकेल फल सम्मित वचः, भारविक भारा भी। अच्छा सर आधा प्रश्न हो गया, बता रही जगह। हाँ चला अब आवाज आंसर की तैयारी कराव। खोलिए पृष्ठ संख्या 11 खोलिए सभी। आइए लिखा है नट, क्या लिखा है नट ना, मिला सभी को? उत्तर रामचरित, हाँ आइए उत्तर रामचरितम, ठीक पृष्ठ संख्या 11, इसमें लिखा है क्या है नट ना। आइए राजा दशरथ क्या कहते हैं, राजा दशरथ ने शांता नाम पुत्री को जन्म दिया। शांता किनकी पुत्री थी, किनकी? अच्छा जिसको दत्तक पुत्री के रूप में उन्होंने राजा किसको, राजा रोमपाद को दे दिया। किसको? रोमपाद को। किसको दे दिया भाई? किसने दिया? किसको दिया? किसको दिया? किसको दिया? शांता को दिया ना। किनको दिया? ठीक दत्तक पुत्र किसके रूप में? दत्तक का पुत्री के रूप में ना। अब शांत बैठ, चला ठीक है। अब कैसे दत्तक पुत्र, ठीक है। अब फिर आते हैं कौन? भीमांडक ऋषि। कौन? भीमांडक ऋषि ने पुत्र, अच्छा भीमांडक ऋषि के पुत्र कौन थे? कौन थे? भीमांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग ने उस शांता से विवाह किया। शांता से विवाह किससे हुआ था? अच्छा ऋषि सिंह किसके पुत्र थे? भीमांडक के पुत्र कौन थे ना। उन्होंने ऋषि सिंह ने इस समय 12 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है ना। कौन सा यज्ञ? 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ किसने प्रारंभ किया है भाई? 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ किसने प्रारंभ किया है? अच्छा उनके अनुरोध से पूर्ण गर्भ वाली भी सीता को छोड़कर कौशल्य आदि गुर्जर वहाँ गए हुए हैं। अच्छा उत्तर रामचरितम जो है किस पुराण से लिया गया है? पद्म पुराण के अभिज्ञान शाकुंतलम किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से? पद्म पुराण के, जानते रहिए। अच्छा उत्तर रामचरितम जो रामायण के किस भाग, किस अंक से लिया गया है? किस कांड से? उत्तर वाले भाग से ना। आइए और महाभारत जो है, अच्छा अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत किस पर्व से है? आइए क्या हुआ? गायन का था किस और था? ये था, मैं बता रहा हूँ क्या था। आज तक जो है
काव्य के माध्यम ना, काव्यात्मक ना, काव्यात्मक जो है, काव्यात्मक रूप से जो है किस कांड में मिलता है ना, काव्यात्मक रूप में कौन सा कांड प्रस्तुत किया गया है? सुंदर कांड। सुंदर, आइए, सुंदर कांड है। और सुंदर कांड में कितने सर्ग हैं? सुंदर कांड में कितने सर्ग हैं? 68 ना। आइए, पृथ्वी सूक्त है किस वेद से? अथर्ववेद से। अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त। अब ठीक कहते हैं, अच्छा, उनके अनुरोध से, किसका है? उनके अनुरोध से पूर्ण गर्भ वाली भी सीता को छोड़कर कौशल्या आदि गुर्जन वहाँ गए हुए हैं ना। कौशल्या आदि गुर्जन कहाँ गए हैं भाई? जो 12 वर्ष का क्या यज्ञ चल रहा है ना। फिर शुद्धधार ना, शुद्धधार कहता तो हमें इससे क्या, तो हमें इससे क्या, आओ अपनी जात यथा नट जात के आचार के अनुसार राजद्वार में ही हम दोनों उपस्थित हो। कौन कहता है ना? किससे कहता है भाई? फिर नट कहता है अतएव आप राजा का अत्यंत, कहते अतएव आप राजा का अत्यंत निर्दोष और प्रशंसात्मक स्तुति पाठ सोचकर रखिए ना। कथन जो राजा का जो है कैसा स्तुति पाठ सोच कर रखिए। किससे कर रहे हैं? नट। कौन कर, नट किससे कर रहा है? अब सूत्रधार कहता है आर्य सभी प्रकार से, कहता आर्य सभी प्रकार से अर्थात अवसर उचित। जैसे आपने देखा था कहाँ? अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रथम अंक में ना। कौन कहता है ना? नट और नटी आती है प्रथम अंक में, तो कहती है कि जो है किसका पाठ करना है यहाँ पे, किसका नाट मंचन करना है? कहने विदुषाम। अच्छा, कौन बैठे हैं भाई वहाँ पे ना? अच्छा, नाटक कहने कितना भी अच्छा भले तैयार हो, जब तक विद्वान लोग प्रसन्न नहीं हो जाते नाटक को देख करके, तब तक मैं क्या हूँ, धैर्य से नहीं बैठूंगी ना, या मैं धैर्य से नहीं बैठूंगा, मतलब मैं निश्चिंत नहीं होऊंगा कि मेरा नाटक अच्छा गया कि नहीं आगे गया ना। अब लगभग देखिए वही प्रसंग है, देखिए यहाँ पे तो कहते हैं, देखिए शुद्धधार कहते हैं आर्य सभी प्रकार से अर्थात अवसर उचित मौका दे करके ना व्यवहार करना ना, मौका देकर क्या व्यवहार करना चाहिए। जैसे किसी से कार्य लेना हो, अब वो दुखी है तो उससे आप कार्य नहीं ले सकते, वो प्रसन्न चित्त में है तो आप उससे कार्य ले सकते हैं, वो आपका कार्य कर भी देगा ना। अगर खुदे परेशान है तो अपन काम नहीं चला गया उनके पास, क्या वो काम करेंगे? तो वही लिखा है कि देखिए आर्य सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, मतलब अवसर देकर व्यवहार करना चाहिए। सर्वथा निर्दोषता कैसे, सर्वथा निर्दोषता कैसे संभव हो सकती है? मनुष्य जिस प्रकार स्त्रियों के पातिव्रत्य के संबंध में छिद्रान्वेषी होते हैं, उसी प्रकार वाणी अर्थात पद्य आदि की निर्दोषता के विषय में भी छिद्रान्वेषी होते हैं। मतलब तमाम प्रकार की आलोचना करती हैं ना, तमाम प्रकार की आलोचना करते हैं। आइए, नट कहते हैं छिद्रान्वेषी व्यक्ति ना, जो छिद्रान्वेषी व्यक्ति है अत्यंत दुर्जन होते हैं ना, कि तमाम प्रकार के उलाहना देते हैं, तमाम प्रकार की बुराइयां निकालते हैं ना। छिद्रान्वेषी माने बुराइयां खोद खोद निकालते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ भी बुराई ना। तो वही कहा छिद्रान्वेषी, उन्हें क्या कहा जाता भाई? हाँ, बुराई नहीं तब बुराई बताइए, क्या ऐसे हैं वैसे हैं, फलानी ऐसे बा फलानी ऐसे हैं ना हो तब तो कहा छिद्रान्वेषी। तो कहते हैं छिद्रान्वेषी जो व्यक्ति हैं अत्यंत क्या होते हैं? दुर्जन होते हैं। कैसे होते हैं? अथन दुर्जन और दुर्जनी दोनों। यह कहना, अच्छा अत्यंत दुर्जन होता है यह कहना चाहिए, क्योंकि लोग सती साध्वी सीता पर भी लांछन लगाते हैं। राक्षस मतलब रावण के घर में रहना इस लांछन का मूल कारण है ना।
कहने मूल कारण क्या है? रावण के घर में अग्नि परीक्षा का लिखा, अग्नि परीक्षा के द्वारा, किसके द्वारा? अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता की निर्दोषता के विषय में तो लोगों में कुछ अविश्वास है। कहते अग्नि परीक्षा के द्वारा, किसके द्वारा? अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता की निर्दोषता के विषय में तो लोगों में कुछ का है? अविश्वास है। कहाँ के लोगों में विश्वास है? अयोध्या। अब सूत्रधार कहते हैं यदि वह किंवदंती अर्थात क्या है? अफवाह न महाराज तक पहुंच जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। कहन जो यह किंवदंतियाँ हैं, जो अपवाद है, महाराज कौन? उनके पास पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। कौन कहता है? अब नट कहता है भाई ऋषि लोग और देवगण सभी प्रकार से शुभ करेंगे। कौन? देवगण और ऋषि लोग सभी प्रकार से क्या करेंगे? घूम कर, है ना, घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? छते पे। अच्छा, अब रंगमंच पे ना। कहते हैं हे महानुभाव महाराज इस समय कहाँ है? हे महानुभाव महाराज इस समय कहाँ है? सुनकर लोग ऐसा कहते हैं स्नेह के कारण। किसके कारण? स्नेह के कारण महाराज राम का अभिनंदन करने के लिए आए हुए कौन? महाराज जनक इतने दिन आमोद प्रमोद से बिताकर आज मिथिला चले गए। मिथिला कौन गया भाई? हाँ, इसलिए खिन्न चित्त देवी सीता को सांत्वना देने के लिए महाराज राम न्यायालय से उठकर निवास गृह में अब उसके बाद ना तदनंतर उसके बाद बैठे हुए राम और सीता का प्रवेश। कहाँ बैठे हैं? रंगमंच पे ना। अब राम जी कहते हैं हे देवी सीता विश्वास रखो ना, हे देवी सीता विश्वास रखो। वे गुरजन जनक आदि हम लोगों को बहुत समय तक नहीं छोड़ सकते ना। कौन कहता है? किससे कहते हैं ना? कहते किंतु अनुष्ठान यज्ञ आदि कार्यों की अनिवार्यता गृहस्थ लोगों की स्वतंत्रता को छीन लेती है। क्योंकि जो यज्ञ आदि कार्य है सब वहाँ चले जाते हैं, सब लोगों की क्या स्वतंत्रता छीन ली जाती है ना। सब बैठे रहते हैं वहाँ पर, अपने मन से कोई काम नहीं के बोलते हैं। तो लिखा देखा किंतु अनुष्ठान अर्थात यज्ञ आदि कार्यों की अनिवार्यता न गृहस्थ लोगों की स्वतंत्रता को छीन लेती है। क्योंकि अग्निहोत्रियों का गृहस्थ जीवन विघ्नों के कारण क्या होता है? संकटमय होता है। कहते अग्निहोत्रियों का गृहस्थ जीवन विघ्नों के कारण क्या होता है? संकटमय होता है। तृतीय चरण तक विधिवत पढ़ेंगे ना। अब इस कहानी सुनते चलिए। कहानी हाँ, अब आप अपने इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते वहाँ पर जो है ना। आप वहाँ बैठा रहा जैसे महाराज कहीं वैसे करवा तू अपन स्वाहा। तार मन करे तब ना करवा अपने से ना, अपने मन से तो जा नहीं सकता तू। अब जो बैठ गया ठीक। अब सीता कहती है जानती हूँ, सीता कहती है जानती हूँ आर पुत्र जानती हूँ। कौन कहता है? किंतु बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। क्या हम सब जानी था, लेकिन जो बंधुजनों के बाटे प्रियजन, पिताजी चले गए हैं। कहाँ चले गए ना? कहते बंधुजनों का प्रियजनों का ना
वियोग क्या होता है? दुखदायी होता है। कैसा? कष्टदायक होता है। कौन कहता है? किनसे कह रही हैं भाई? राम जी कहते हैं यह सत्य है, यह सत्य है कि जो है बंधुजनों के जाने से क्या होता है? दुख होता है। मैं भी मानता हूँ ना। ये सांसारिक क्या है? ये सांसारिक संयोग वियोग ना, संयोग वियोग आदि। ऐसे महात्मा बुद्ध ने कहा है ना, अप्रिय से मिलना दुख, अप्रिय से बिछुड़ना दुख ना। जो अप्रिय व्यक्ति है कहीं मिल जाए सामने, ये पता नहीं कहाँ से मिल गया सवेरे सवेरे यार ना। अप्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाए तब वो दुख ना। चला गया दे कल लोग पापा चला गए ना, या मतलब आओ के भी हो गया मामा चाचा जो जिससे स्नेह करता है दूर चला जाए, क्या होता है? दुख होता नहीं होता है? ठीक। हाँ यही लिखा कि यह सत्य है। इन्होंने कहा कि यह सत्य है कि बंधुजनों का वियोग क्या होता है? दुखदायी होता है। ये क्या है? सांसारिक है। क्या है? सांसारिक। अर्थात संयोग वियोग क्या है? सांसारिक। सांसारिक भाव भावनाएं हृदय के मर्म स्थल को भेदन करने वाली है। जो हृदय के मर्म स्थल है उनको क्या है? भेदन करने वाली है, थोड़ा तीक्ष्ण करने वाली है ना, घाव करने वाली है। अच्छा, जिनसे घृणा करते हुए मनीषी पुरुष, मनीषी माने विद्वान, मनीषी माने जिनसे घृणा करते हुए मनीषी पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर वन में विश्राम करते हैं ना। जिनसे घृणा किनसे? गृहस्थ जीवन से। जिनसे घृणा करते हुए कौन? मनीषी पुरुष। जो मनीषी पुरुष है, विद्वान पुरुष है ना, समस्त कामनाओं को छोड़कर वन में विश्राम करते हैं। कहाँ करते हैं? क्या उनका गृहस्थ को मतलब नहीं रहता है? कहते हैं कहाँ विश्राम करते हैं भाई? वन में। वही लिखा मनीषी पुरुष समस्त कामनाओं को, उनकी जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती है, सबको छोड़ देते हैं। कौन ना? और कहाँ निवास करते हैं? अब प्रविष्ट किसका प्रवेश होता है? अच्छा, किनके नाटकों में ना, किनके तीनों नाटकों में जो है विदूषक का अभाव है? भवभूत के तीनों नाटकों में क्या है? विदूषक का अभाव है ना, कि विदूषक है। अच्छा, अब ज्ञान शाकुंतलम के विदूषक कौन है? हाँ, और मृच्छकटिकम के? मैत्रेय। मृच्छकटिकम कौन है? अच्छा ठीक है। आइए, तो अब कहते हैं कंचुकी। कौन कहता भाई? कंचुकी। कहते हे रामभद्र, कहते हे रामभद्र, इतना आधा ही कहकर आशंका के साथ ना, क्या कहते हैं? हे रामभद्र, इतना आधा ही कहकर आशंका के साथ हे महाराज ना। कौन कहता है ना? राम जी मुस्कुराहट के साथ, किसके साथ ना, कुछ मुस्कुराते हैं, अब मुस्कुराहट के साथ बैठे हुए हैं। कहते हैं आर्य पिताजी के सेवकों का मेरे लिए, कहते आर्य पिताजी के सेवकों का मेरे लिए अर्थात रामभद्र इस शब्द से व्यवहार करना क्या है? व्यवहार करना ही शोभा देता है। रामभद्र किसने कहा? कंचुकी ने कहा। किसने कहा? किनसे कहा? तो वही मुस्कुराते हैं जब ऐसा सुनते हैं। कोई अगर किसी के बड़ाई कही जब वहीं देखा, वहीं मनाई मन खूब मुस्कुरातीन ना, स्माइल आ जाता चेहरे पे ना वहीं। हाँ हाँ ठीक। तो ठीक, मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हैं। किसी की बड़ाई कही जब वहीं देखा तो मुस्कुराता है ना। अच्छा, केव का वही है, मुस्कुराहट के साथ आर्य पिताजी के सेवकों का मेरे लिए
अच्छा, कंचुकी किसके सेवक हैं? पिताजी के। किसके हैं? पिताजी के। तो वही कहते हैं आर्य पिताजी के सेवकों का मेरे लिए रामभद्र इस शब्द से व्यवहार करना ही क्या है? शोभा देता है। क्या करता है ना? इसलिए पूर्व अभ्यास के अनुसार ही कहिए। इसलिए पूर्व अभ्यास के अनुसार ही मतलब जैसे पहले कहा था वैसे काम का। हाँ, अच्छा अच्छा। अब कंचुकी का था ना, कंचुकी महाराज ऋषि श्रृंग के आश्रम के ना कहते हैं, कंचुकी कहते हैं महाराज ऋषि श्रृंग के आश्रम से अष्टावक, कौन? अष्टावक ऋषि आए हैं। किसके आश्रम से आए हैं? अष्टावक किसके आश्रम से आए हैं ना? तो वही लिखे, कौन कहता है? किससे कहते हैं? क्या कहते हैं? अष्टावक ऋषि आए हैं। किनके आश्रम से आए हैं? और ऋषि श्रृंग क्या इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय 12 वर्ष का। तो वही कंचुकी कहते हैं महाराज ना। अब देखिए, राम जी ने कहा कि आप जो मेरे पिताजी के सेवक आप ना, मुझे आप रामभद्र करके बुला रहे हैं, ऐसा ना कहिए ना, जैसे आप पहले बुला रहे थे वैसे बुलावा ना। तो वही लिखे अब इन्होंने कहा महाराज ना, किसने कहा? कंचुकी ने कहा महाराज ऋषि श्रृंग के आश्रम से अष्टावक ऋषि आए हैं ना। सीता कहती है आर्य तो आप क्यों विलम्ब कर रहे हैं? कहन आर्य आप विलम्ब क्यों? आर्य किसके लिए आए? यहाँ पे आए हैं। कहन आर्य तो आप क्यों विलम्ब कर रहे हैं? यहाँ पर आप जाइए शीघ्रता से ना। कहने का तात्पर्य क्या है? विलम्ब आप क्यों कर रहे हैं? आप हाँ तो उनके हाँ तो आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं? ठीक है। राम जी कहते उन्हें शीघ्र अंदर लाइए ना। किनको? कंचुकी का प्रस्थान। कंचुकी चला जाता है, कहाँ जाता है? कि अपने घरे। अब अष्टावक्र ना, अष्टावक कौन है भाई? हाँ, विकृत अंग वाले। विकृत अंग वाले ऋषि है ना। अब अष्टावक, अच्छा अब बुलाने कौन गया भाई? अष्टावक को ना। प्रवेश होकर के ना अष्टावक कहते हैं आप दोनों का कल्याण हो ना। आप दोनों का क्या हो? राम जी कहते हैं भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान मैं आपको, किसको? यहाँ विराजिए, यहाँ पधारिए, यहाँ बैठिए। कौन कहता है ऐसा? कौन कहते हैं? किनको? अब सीता जी कहते हैं भगवान आपको नमस्कार है। भगवान आपको जमाता के सहित, जमाता माने हाँ दामाद ना, जमाता के सहित गुर्जन ना, जमाता के सहित गुर्जन मतलब कौशल्य आदि। कौन? कौशल्यादि और पूजनीय शांता सकुशल तो है। अभी का हाल चाल हो ही लगा बटे ना। सीता जी हाल चाल थे जो मटे कह रही कि जो है जमाता के सहित अथा ऋषि श्रृंग के सहित ना गुरुजन अथा कौशल्य आदि और पूजनी शांता सकुशल तो हैं। सब हाल चाल लेते हैं। कौन ले रहा भाई ना? सब पूछते हैं कि सब ठीक है ना? ठीक है जो वहाँ पे जो मटे ना। अब ठीक राम जी कहते हैं भाई ये सोमपान करने वाले ना, सोमपान देखा सोमपान आया किसमें? किसके लिए आया सोमपान? इंद्र के लिए आया ना। तो कहते सोमपान करने वाले मेरे जीजा भगवान से श्रृंग और पूजनिया बहन शांता सकुशल तो है। कौन कहता है भाई?
सोमपान मतलब कि एनर्जी ड्रिंक है, ये ना है कि मतलब कि एल्कोहल मत समझाया। हाँ 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 ऋषि सिंह, अब जंगल में पर्वत पहाड़ में सब मिलत रहा ना, अब उतना समय उसमें हैंड पंप नहीं रहा उतना ना, तो एनर्जी ड्रिंक जैसे आजकल देखे एनर्जी सब पियथिन, क्या इलेक्ट्रॉल पियथिन ना, इलेक्ट्रॉल ग्लूकोन डी और का पियथिन ORS पीते नहीं पीते एनर्जी के लिए ना, उस समय क्या पीते सोमपा, क्या पीते हैं सोमपा ना। हाँ सोमपान, इन्होंने वही लिखा जो है सोमपान करने वाले कौन, सोमपान करने वाले मेरे जीजा भगवान ऋषि सिंह और पूजनिया बहन शांता सकुशल तो हैं। ऐसा कौन पूछते हैं, किनसे पूछते हैं? सीता जी कहती है ना, क्या वे हम लोगों को भी याद करते हैं। देख अब सब हाथ जड़ होत बा, जैसे घरे होता ना, क्यों गेस्ट आ जाता है ना, जीजा या फिर तमाम प्रकार या क्यों कृखियाँ से आवत है ना, पूरा हाल चलत बाकी ठीक है न? हमका याद करते हैं नहीं याद करते हैं कि भूल गया है, वही हाल चलत बाटे। हाँ पूरा वही है। देखिए व्यावहारिक ना, व्यवहारिक होकर देखेंगे सब वही है, सेम टू सेम वही है, जैसे आप लोग घर में करते हैं सेम टू सेम वही है, वही हाल चाल हो रहा है सब ना। कहो कृपा शंकर, हाल चाल हो ना। हाँ अच्छा, तो वही लिखा है, क्या वे लोग ना, क्या वे हम लोगों को भी याद करते हैं। वे लोग कौन, हाँ माताएं त्याग, जो भी गुरजन है, हाँ जो भी रिलेटिव है, जो बंधुजन है ना, वो लोग हमको याद करते कि नहीं याद करते हैं ना। अब जो है ठीक, अब अष्टावक बैठ करके ना, अष्टावक कहते हैं बैठ कर, और क्या हे देवी कहते हैं, और क्या याद नहीं करते, याद करते हैं सब ना। हे देवी कुल गुरु भगवान वशिष्ठ ने आपसे यह कहा है ना, कुल गुरु कौन है भाई, कहते हे देवी कुल गुरु भगवान वशिष्ठ ने आपसे यह कहा है ना, किससे कहा है भाई, हे सौभाग्यवती भगवती पृथ्वी ने आपको जन्म दिया है। किसने जन्म दिया सीता को, सीता जी को किसने जन्म दिया है, फिर लिखा हे सौभाग्यवती भगवती पृथ्वी ने आपको जन्म दिया है ना। किसको जन्म दिया भाई, किसने जन्म दिया है, प्रजापति के सदृश, किसके, प्रजापति के सदृश महाराज जनक आपके पिता है। महाराज जनक कौन है, हाँ किसके सदृश है, प्रजापति के सदृश, किसके, जम ब्रह्मा प्रजा प्रजायन्ते, आपने पढ़ा ना, ब्रह्मा प्रजा प्रजायन्ते, कारक में जन कर्तुम प्रकृति ना, तो वही लिखा है प्रजापति कौन, कहो प्रकृति, हाँ। तो रात जागा रहा का हो, ना हमका यात्रा का क्या है, इनका तो सोचो माटे। अब यात्रा कई प्रकार के होता है यात्रा। अब दिखाते हैं, देखा हे सौभाग्यवती ना, हे सौभाग्यवती भगवती पृथ्वी आपको जन्म दिया है ना। भगवती पृथ्वी किसको जन्म दिया है, और प्रजापति के सदृश ना, प्रजापति के सदृश महाराज आपके जनक पिता हैं। यहाँ लिखा है सदृश माने
ना। हाँ, आप उन राजाओं की वधु हो ना, आप उन राजाओं की वधु हो जिनके कुल में सूर्य गुरु अर्थात वंश प्रवर्तक, शौरवंशी सूर्य गुरु अर्थात वंश प्रवर्तक हैं और हम शिक्षक हैं। मतलब कहते हैं कि जो है जिनके कुल में सूर्य गुरु वंश प्रवर्तक हैं और हम क्या हैं, शिक्षक हैं। हम शिक्षक है, मतलब कौन शिक्षक है? हाँ, शिक्षक है ना। और गुरु कौन है ना? अच्छा, सूर्यवंशी कौन थे? चंद्रवंशी कौन थे? हाँ हाँ, चंद्रवंशी और दुष्यंत। ठीक, अब कहते हैं भाई ना, अर्थात कहते हैं आप जो है सूर्यवंशी वधु हो, सूर्यवंश की क्या है, वधु हो। और आप किसके? जनक पुत्री। किसके पुत्री हो भाई? और किसके सदृश है जनक? प्रजापति के सदृश है। और किसकी पुत्री हो भाई? पृथ्वी की पुत्री हो ना। कौन है उनके? अच्छा, उनके लिए क्या विशेषण दिया गया सब ना? हाँ, पहले बिल्कुल लाओ, सब लगाओ सब। अब इसलिए ना, इसलिए हम और क्या आशीर्वाद दे, इसलिए हम और क्या आशीर्वाद दे, केवल यही आशीर्वाद है कि आप वीर संतान वाली हो। देखिए यही फिर आशीर्वाद आ गया, वीर संतान। अभिज्ञान शाकुंतलम में रहा ना। अच्छा, क्या हो? वीर संतान वाली हो। वहाँ भी आया था, कहाँ आया था? अभिज्ञान भी आया था। अच्छा, अभिज्ञान में कई जगह आया था ना। तो तीन तपस्वियों ने कहा था ना कि महादेवी ना, पहले कहा था महादेवी शब्दम लभस्व। पहले क्या था? महादेवी शब्दम, महादेवी के पद को प्राप्त हो ना। वीर प्रसवनी भव। ठीक, फिर तीन। हाँ, तीसरा ने कहा था जो है भर्तुर बहुमता भव ना। तो इसका क्लिव था मेरा क्या था? महावीर भर्तु। क्लिव क्या था? महावीर ना। पहला था महा से महादेवी शब्दम लभस्व, वीर से वीर प्रशमनी भव, भर्तु से भर्तुर बहुमता भव ना। तो उन्होंने कहा कि आप क्या हो? वीर संतान वाली हो। अच्छा, क्या हो? वीर संतान। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? वशिष्ठ जी ने। किससे कहलवाया है? वीर। अच्छा, वशिष्ठ ऋषि ने किससे कहलवाया है? किसके लिए कहलवाया है? किसके लिए? क्या कहा भाई? राम जी क्या है तुम्हें? सीता जी के लिए। हाँ, वो विदाई दे रहा, विदाई ना। अब अच्छा, एक आकाशवाणी के माध्यम में पता चला था ना। कौन? दुष्यंते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितन्यां ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीमिव। ओ आकाशे न, मतलब छंदोमयी वाड्या ने कहा था ना इसे। तो इसलिए देखिए और नाटक भी है, नाटकीय भी है, मिलता जुलता है लगभग ना हो। अब राम जी कौन आते हैं? राम जी कहते हैं भैया हम आपके अनुग्रहित हैं। क्या कहते हैं? हम आपके किसके? अच्छा, शुद्धि। अच्छा, शुद्धि शुद्धि में आता है, अनुग्रहित आता। क्या आता है? अनुग्रहित। शुद्धि शुद्धि में पूछा जाता है ना, वह अर्थ अनुग्रहित रहता है। शुद्ध रूप क्या है? अनुग्रहित। ठीक, कहते हम आपके क्या है? अनुग्रहित हैं। किसके? किससे वार्ता हो रहा है?
तो राम जी किससे करें? अष्टावक्र से करें ना। फिर कहते हैं लौकिक ना, सुक्तिवाग की भी है, आइए ना। कहते हैं लौकिक सज्जनों की वाणी, कहते हैं लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है ना। कहते हैं लौकिक सज्जनों की वाणी को तो अर्थ अनुसरण करता है। कौन? कहते हैं लौकिक सज्जनों की वाणी को ना, वाणी कहते हैं लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। मतलब जो प्राचीन मनीषी थे, प्राचीन जो लोग थे, वो जो शब्द कह दिए वही क्या है? सत्य, वही सत्य है। तो इसलिए सत्य में जयते लिखा ना, ये आर्ष काव्य है। क्या है? आर्ष प्रयोग है। क्या? आर्ष प्रयोग। ऋषियों ने ऐसा कह दिया, क्या? सत्य में जयते, जबकि क्या व्याकरण के दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन क्या है? ऋषियों ने कह दिया इसलिए सत्य है ना, वही माना जाता है। तो वही लिखा है कि कहते हैं जो ऋषियों ने कह दिया, तो ऋषियों के शब्द के पीछे क्या चलता है? अर्थ। जो शब्द कर दिए वही अर्थ हो जाएगा ना। वही लिखा ना, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषीणाम पुनरा आद्या नाम वाचम अर्थ अनुधावती। अनुधावत क्या लिखा है? अनुमाने ना, पश्चात अनु पढ़े ना अव्ययभाव समाज में, पश्चात क्या पढ़े हैं? हाँ, अनविश्लुम, विश्लो के पश्चात ना, विश्लो पश्चात अनविश्लुम ना, विश्लो पश्चात मतलब अनुमान पीछे। किनके पीछे भाई? अनुधावत, पीछे अन लिखा, अनुधावत पीछे पीछे चलता है। किनके पीछे भाई? ऋषियों के ना। जो ऋषियों ने शब्द कह दिया, उन्हीं के शब्द के पीछे क्या? अर्थ अनुसरण करता है। कौन? किनके पीछे? इसको अंडरलाइन भी करते कह लीजिए ना। किसने कहा है? राम जी ने कहा है ना। एक सूक्ति वाक्य में पूछा जाता है आपसे, ठीक है? संस्कृत साहित्य का इतिहास जहाँ लगा होगा पूछा जाएगा आपसे। आइए देखिए फिर लिखा है लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है ना। किसका? जैसे हम कुछ जो सज्जन व्यक्ति हैं, किसका? अर्थ का। जिस प्रकार अर्थ कह रहा उसी प्रकार हम चलते हैं। लेकिन जो ऋषियों की वाणी है वो अर्थ स्वयं पीछा करती है। क्या करती है? अर्थ स्वयं पीछा करती है। किसकी? फिर लिखा क्या? अष्टावक्र। क्या लिखा? अष्टावक्र। कहते हैं भगवती ना, कहते हैं कौन कहता? अष्टावक्र। भगवती अरुंधति ने कौशल्य आदि महारानियों ने और शांता ने बार बार यह संदेश भेजा है कि गर्भिणी अवस्था में सीता की जो कोई भी अभिलाषा हो वह शीघ्र ही अवश्य। अष्टावक्र देखिए, अष्टावक्र कहते हैं कि भगवती अरुंधति ने ना। कौन? भगवती अरुंधति कौन है भाई? किसकी पत्नी है? वशिष्ठ की पत्नी कौन है ना? अरुंधति। कहती है भगवती अरुंधति ने कौशल्य आदि महारानियों ने, किसने? अरुंधति ने और कौशल्य आदि महारानियों ने और शांता ने, किसने? बार बार यह संदेश भेजा है कि गर्भिणी अवस्था में सीता की जो कोई भी अभिलाषा हो वह शीघ्र ही अवश्य पूरी करनी ना। कौन कहता है? किनसे? किनसे कहते हैं? किससे? किससे कहते हैं भाई? किस सीता से? राम जी से ना। हाँ, आइए अब
अब राम जी फिर कहते हैं ना, राम जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं भैया, यदि ये बताती है तो, कहते हैं यदि ये बताती है तो अवश्य पूरा करता हूँ। कहन जो अगर ये बताई तो हम अवश्य पूरा करब ना। कौन कह रहा भाई? राम जी कि यदि ये अवश्य बताएंगे तो मैं पूरा करूँगा। जब बताओ न करें क्यों तो पूरा कहाँ से होए ना। अब ठीक सही कहते हैं, फूल की खा के। अब फिर लिखा हुआ ननद अष्टावक कहते ना। कौन कहता भाई? अष्टावक। अष्टावक कहते हैं ननद के पति ना, ननद के पति ननदोई। कौन कौन? ननदोई ना। ननद के पति कौन? ननदोई। यथा ऋषि श्रृंग ने भी महारानी सीता के लिए संदेश भेजा है कि, अच्छा अभी वशिष्ठ ने संदेश भेजा, उसके बाद किसने भेजा संदेश? माताएं और अरुंधति ने ना, महारानी देवी क्यों अरुंधति ने भेजा। इसके पहले कौन? वशिष्ठ ऋषि ने भी दिया था कि पुत्रवती हो ना। और क्या हो, फिर इन्होंने कहा कि जो है अब कौन भेजा भाई ना? नंदोई। कौन? ना ने भी महारानी सीता के लिए संदेश भेजा है कि हे वत्से, हे पुत्री, पूर्ण गर्भवती होने के कारण तुम्हें यहाँ नहीं लाया गया ना। तुम्हें यहाँ कहाँ नहीं लाया गया भाई? हाँ, वहाँ पे आग्रह आश्रम में आपको नहीं लाया गया। प्रिय रामचंद्र को भी तुम्हारे मनोरंजन के लिए ही वहाँ छोड़ा है। अतः पुत्र से भरी गोद वाली आयुष्मती तुमको हम लोग देखेंगे। कौन कर रहा भाई? कौन कर रहे हैं? किनको संदेश भेजा है? अच्छा किनके माध्यम से संदेश भेजा गया है? किसके लिए संदेश है? किसने भेजा है? अब फिर राम जी कहते हैं भैया, राम जी हर्ष लज्जा और मुस्कुराहट साथ। हर्ष माने अंदर अंदर प्रसन्न है ना, लज्जा थोड़ा लज्जा भी महसूस कर रहे हैं थोड़ा, और मुस्कुराहट के साथ। हाँ ऐसा घटना ही बाटे सब ना, प्रसंग है ना। तो इस प्रसंग के साथ थोड़ा अंदर से प्रसन्न है, थोड़ा लज्जा करते हैं और मुस्कुराहट ना, क्योंकि जो अष्टावक्र हैं, ऋषि मुनि हैं, श्रेष्ठ है ना। ऐसा ही हो भगवान वशिष्ठ ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया है ना। राम जी कहते ऐसा ही हो, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। भगवान वशिष्ठ ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया है। कहते भगवान वशिष्ठ ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क ना। कहते भगवान वशिष्ठ ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया कि आदेश, अच्छा जो आदेश था किसके लिए था? सब सीता के लिए, आशीर्वाद सब ना। चाहे अरुंधति जी हो, चाहे कौन हो, माता कौशल्या हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, चाहे ना, चाहे ऋषि श्रृंग हो, सब सीता को पूछते हैं ना, सब सीता जी को पूछ रहे हैं ना। तो वही राम जी कहते हैं ऐसा ही हो, जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा ही हो। भगवान वशिष्ठ ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया है। ठीक, अब अष्टावक कहते हैं वशिष्ठ का आदेश सुनिए, वशिष्ठ ऋषि का आदेश सुनिए। जामाता ऋषि श्रृंग ने यज्ञ के कारण, किसके कारण? यज्ञ के कारण हम रुके हुए हैं। यज्ञ कहते हैं जामाता, कहते हैं जामाता ऋषि श्रृंग के यज्ञ के कारण हम रुके हुए हैं। तुम अभी बालक हो, क्या हो? तुम अभी क्या हो? और नया राज्य है, क्या है? तुम अभी बालक हो और क्या नया राज्य है? एक मिनट फोन छोटू लोग कहते हैं कि यज्ञ, कहते हैं ऋषि सिंह जामाता कहते हैं जो है, अष्टावक कहते हैं सुनिए। जामाता कौन? ऋषि सिंह के यज्ञ के कारण ना
ऋषि सिंह के यज्ञ के कारण हम रुके हुए हैं। कौन कहता है? कौन कहते हैं भाई? न किनसे कहते हैं ना? कहते हैं जामाता ऋषि सिंह के कारण हम रुके हुए हैं और तुम अभी बालक हो। क्या हो तुम अभी? किसके लिए आया बालक हो? और नया राज्य है। क्या है? इसलिए तुम प्रजा को प्रसन्न करने में तत्पर होना। इसलिए तुम क्या होना? प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए आप जो है प्रजा को प्रसन्न करने के लिए तत्पर होना ना। और उससे ही यश होगा। उससे क्या मिलेगा आपको? और जो कि तुम लोगों के लिए परम धन है। सर, जो राजाओं का परम धन क्या भाई? क्या है? प्रजा को राजा का परम धन में क्या होता है? तो वही लिखे हैं। क्या लिखे हैं भाई? जामाता। क्या लिखे हैं? जामाता ऋषि सिंह के यज्ञ कहते हैं अष्टावक कहते। अच्छा, राम जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ, अच्छा वशिष्ठ ऋषि ने कोई संदेश भेजा है तो उसी पे कहते हैं, वो अष्टावक कहते हैं कि सुनिए ना, वशिष्ठ जी का आदेश सुनिए। क्या है कि जामाता ऋषि सिंह के यज्ञ के कारण हम रुके हुए हैं। यज्ञ के कारण क्या है? रुके हुए। वहाँ कहाँ पे? ऋषि सिंह के आश्रम में। और तुम अभी क्या हो? बालक हो ना। क्या हो? और नया राज्य है, और नया राज्य आप पाए हैं। नया क्या राज्य पाए हैं। इसलिए तुम प्रजा को प्रसन्न करने में क्या, इसलिए क्या करो? प्रजा को क्या प्रसन्न करो भाई आप ना। और उनसे ही यश होगा। आप प्रजा को प्रसन्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यश मिलेगा ना। जो कि तुम लोगों के लिए क्या परम धर्म है, जो राजाओं के लिए क्या है? परम धर्म है ना। फिर राम जी कहते हैं ना, भगवान वशिष्ठ जैसी आज्ञा देते हैं वैसा करूँगा। भगवान वशिष्ठ जैसी आज्ञा देते हैं वैसा करूँगा। प्रजा के अनुरंजन के लिए, किसके लिए? प्रजा के अनुरंजन के लिए प्रेम, दया, सुख अथवा जानकों को भी छोड़ते हुए मुझे कष्ट। एक सुक्ति वाक्य भी है ना। हाँ, ये सुक्ति वाक्य भी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप ना। किस लिए? प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए ना। प्रजा के अनुरंजन माने प्रजा को प्रसन्न करने के लिए प्रेम, दया, सुख अथवा जानकों को भी छोड़ते हुए मुझे कष्ट। देखा, ये बात कह रहे हैं, बाद में सही होगी रहा ना। इन्होंने कहा था कि प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए हमें जानके को भी छोड़ना पड़ेगा, तो मैं छोड़ दूंगा। किसने कहा था भाई? राम जी। इन्होंने पहले ऐसा कह दिया था। अच्छा, डाउनलोड कर दिन पहले से अभी ना, ये सॉफ्टवेयर मतलब कि डेवलप हो गया बाटे जो मटे। अब ऐसा बोल दें बाद में जो मटे वही फलीभूत हो जाएगी ना। तो लिखा ना, स्नेहम दया च सौख्यम च लिखा है। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। दूसरा लाइन पहला लाइन दोनों मोस्ट है ना, एग्जाम में आता है आपके। आइए, तो इन्होंने कहा, किसने कहा भाई? राम जी ने कहा कि कहते हैं कि प्रजा के, किसके लिए? प्रजा के अनुरंजन माने प्रजा को प्रसन्न करने के लिए प्रेम, दया, सुख अथवा जानकी को भी छोड़ती हुई मुझे कष्ट। ठीक, किसने कहा भाई? किससे वार्तालाप चल रहा है अभी? अच्छा, ये संदेश किसको कहलवा रहे हैं ना? हाँ, जो वशिष्ठ जी ने
ना प्रश्न किया था, मतलब किए उत्तर दिया था, कहा था जो है उसका प्रति उत्तर दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं ऐसा ऐसा कि मैं जैसा गुरुजी का आदेश है वैसा मैं करूँगा ना, मैं किस प्रकार करूँगा, ऐसे ऐसा 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 ऐसा। प्रेम का दया के सीता जी को भी छोड़ना पड़े तो मैं किसके लिए, प्रजा के अनुरंजन के लिए ना, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि अभी आपका नया नया राजपाट है और क्या करो इसको भली भांत देखो ना। तो इसी बात पे इन्होंने कहा, राम जी ने कहा चाहे सुख हो चाहे दया हो ना, ठीक, चाहे प्रेम हो, चाहे सीता जी का परित्याग करना पड़े फिर भी मैं क्या करूँगा, कर दूंगा। किसके, प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए। ठीक, कौन कर रहा है, किससे कर रहे हैं, आइए। तो अंडल एसुक्तिवाक की जानते, संस्कृत साहित्य के इतिहास जहाँ लगा रहेगा पूछा जाता है। अरे कब बोला, थोड़ा ऊंचे बोला तू। हाँ, बीज, हाँ हाँ हाँ, अब जोन कहते बीज बिंदु पताका प्रकार ना, अब कहते हैं बीज जो है ना, अच्छा अर्थ प्रकृतियाँ कितनी है भाई, कौन कौन सी है, बीज बिंदु पताका प्रक्रियकार। देखिए तब यह बीज पड़ गया कि छोड़े वाला सिस्टम जो बाटे ना, कि ये सब छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा ना। जैसे वहाँ मिलता है किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में ना, कौन कथन न हंतव्यो न हंतव्य न, आश्रम मृगा न हंतव्यो न हंतव्य, ये आश्रम का मृग है इसे न मारिए, मत मारिए। अच्छा, जब वो नहीं मारते तो एक क्या करते हैं, आशीर्वाद वरदान देते हैं, क्या आप क्या चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त हो। कौन कहता है, कौन कहता है भाई, खानस, किनको कहते हैं, किनको, तो उख्यात बीज था, क्या था। अब यहाँ भी कह सकते हैं कि जो है छोड़ने वाला कहते हैं, अब यहीं डाल दें, बाद में तमाम प्रकार की घटनाएं हो गए ना, कष्ट ही होगा लास्ट में क्या, फिर छोड़ते हैं। अच्छा, फिर लास्ट में मिलते भी हैं इसमें ना, सुखांत एक दुखांत है, रामायण क्या है, दुखांत सुखांत, हाँ दुखांत ना, दुखांत है, सुखांत नहीं है। हाँ, रामायण में मिल नहीं पाते हैं, रामायण में मिलते नहीं हैं, लेकिन जबकि इनमें क्या होते हैं, उत्तरामचरित्र में क्या मिलते हैं बाद में ना। आइए, अभी करुणरस, हाँ आइए। तभी तो एक श्लोक आया ना, तृतीय अंक में लगभग किस तरह है, 44-45 कितना श्लोक है ना, 44-45, एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात, भिन्न पृथक पृथक ही सरयते विवर्तान है। तो एक ही रस बाटे क्या, करुण रस। अब विवर्त रूप में कभी श्रृंगार हो जाता, कभी हास हो जाता ना, मुख्य रस क्या है, करुण। आइए, अब जो है सीता जी गाती हैं भैया, इसलिए कहती हैं, सीता जी गाती हैं इसीलिए आर्यपुत्र आप रघुवंशियों में क्या अग्रगण है। अब सीता जी क्या करते हैं, समर्थन करती है किनका, राम जी की, राम जी के बातों का समर्थन कौन करता है, सीता जी कहती हैं इसीलिए आर्यपुत्र किसके लिए, आर्यपुत्र किसके लिए आया है भाई, इसीलिए आर्यपुत्र आप रघुवंशियों में क्या है, अग्रगण है, क्या है। राम जी कहते हैं अरे यहाँ कौन है, अरे यहाँ कौन है, भगवान अष्टावक को विश्राम कराओ। कहते अरे यहाँ कौन है ना, भगवान अष्टावक को, अब थक गया ना भाई, हाल चल होगी बटे, थोड़ा नाश्ता पानी होगी जो मटे आराम करे, भोजन करे के बाद ना। हाँ, अब
ठीक। अरे यहाँ कहते अरे यहाँ कौन है? भगवान अष्टावक। अच्छा, अष्टावक को क्या? विश्राम। ठीक। अब अष्टावक उठ कर और घूम कर, अरे कुमार लक्ष्मण आ गए। कहते अरे कुमार लक्ष्मण आ गए। प्रस्थान ना, अब प्रस्थान होता है, प्रस्थान माने ठीक। अब प्रविष्ट होते हैं कौन? लक्ष्मण। प्रविष्ट होकर लक्ष्मण कहते हैं जय हो आर की जय हो न, जय हो आर की जय हो। आर्य चित्तकार न, कहते आर्य चित्तकार अर्जुन ने हमारे कथानुसार आपका जीवन चरित्र इस चित्रभित्ति पर चित्रित किया है। आप उसे अभी कौन प्रविष्ट हुए हैं भाई? तो क्या कहते हैं? जय हो आर्य की जय हो ना। अब राम जी कहते हैं वत्स्य तुम खिन्न चित्र, कहते तुम खिन्न चित्त देवी सीता का मनोविनोद करना जानते हो। वह चित्र कहाँ तक लिखा गया है? मतलब चित्र कहाँ तक बना है ना। कौन कहते हैं भाई? किससे कहते हैं ना? इसके पहले लक्ष्मण ने कहा कि क्या कहा? जय हो आर्य की जय हो ना। आर्य, यहाँ पे आर्य किसके लिए आया है? आर्य चित्रकार अर्जुन ने। चित्रकार कौन थे? कौन? महाभारत वाले अर्जुन। ना कहते चित्रकार। अच्छा, चित्र किसने बनाया भाई? कहते चित्रकार अर्जुन ने हमारे कथानुसार, हमारे कथानुसार आपका जीवन चरित्र इस चित्र भित्ति पर चित्रित किया है। आप उसे कौन कहते हैं? किनसे? अब राम जी क्या कहते हैं? कहते नहीं वत्स्य, वत्स किसके लिए आया यहाँ पे? वत्स्य तुम खिन्न चित देवी सीता का मनोविनोद करना जानते हो ना। वह चित्र कहाँ तक लिखा गया है, कहाँ तक बनाया गया है ना, ऐसा पूछते हैं कौन? लक्ष्मण जी कहते हैं आर्या सीता की अग्नि शुद्धि तक। कहाँ तक? सीता जी की अग्नि शुद्धि तक यह चित्र बना है। जो चित्र बना है, जो अर्जुन द्वारा जो चित्र बनाया गया है, कहाँ तक बनाया गया है? हाँ, अच्छा, चित्र विधि किसने बनाया है? जो है किसके कहने पर? अब किसके कहने पर? लक्ष्मण जी कहने पर। किसके कहने पर? देखिए पहले लिखा ना कि जे आज चित्रकार अर्जुन ने हमारे कथानुसार हमारे आपका जीवन चरित्र इस चित्र भित्ति पर चित्रित किया है। किसके अनुसार ना? अच्छा, लक्ष्मण के कथा, लक्ष्मण जी ने बताया कि यहाँ जहाँ तक बताया वहाँ तक अर्जुन ने चित्र बनाया है। किनका चित्र बनाया भाई? अच्छा, क्या चित्र कहाँ तक बना बड़े हो? कहाँ तक? ठीक। फिर राम जी कहते हैं ऐसा मत कहो, सांत्वना के शब्दों के साथ जन्म से ही पवित्र इस सीता की शुद्धि के लिए अन्न पवित्रातकारी ही पदार्थों की क्या आवश्यकता है? क्या सीता की कहते हैं जन्म से पवित्र सीता की शुद्धि के लिए अन्न पवित्रताकारी पदार्थों की क्या आवश्यकता है? क्या जन्म से क्या है? सीता शुद्ध है ना। तीर्थ जल कहते हैं तीर्थ जल अग्नि ये अन्न पदार्थ से शुद्धि के योग्य नहीं है। कहने किसके? कहें तीर्थ, तीर्थ जल ना, कहें तीर्थों का जल और अग्नि ये अन्न पदार्थ, ये अन्न पदार्थ से शुद्धि की योग्य नहीं है। तो ये भी सूक्ति वाक्य पूछा जाता है आपके जो है, किसने कहा है? तीर्थ उदकम च वहनिश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः। किसने कहा भाई? ये सूक्ति वाक्य ना ना, क्या है? क्या तीर्थोदकम च वहनिश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः। किसने कहा भाई ना? कहते हैं ये आता है सूक्ति वाक्य के रूप में आता है ना कि ये सूक्ति वाक्य कहाँ से है? किसने कहा है?
हाँ, जो दूसरी लाइन है क्या आपका जो है सुक्ति वाक्य। आइए, बस सरी कारण क्या है कि आप जितना दूर हमसे थे, मैं भी आपसे उतना दूर था ना। हाँ? अब बाइक पंचर हो गई इसलिए साइकिल से आना पड़ा, ठीक। तो बाइक पंचर हो गया था, सुबह देखे पंचर, आज साइकिल से आए हैं आज, ठीक, इसलिए विलम्ब हो गया, ठीक। संडे गुरुजी की रहे क्लास। हाँ, छुट्टी ना रहे गुरुजी नहीं। नहीं, गुरुजी रहेंगे ना, गुरुजी संडे स्पेशल है गुरुजी के। वही टाइम रहेगा आपका। हाँ, आज 6:30 कोई गर्मी है, 6:30 7 के बीच में आइएगा ना। कल संडे गुरुजी रहेंगे, संडे स्पेशल।